Very good morning students. I am Divya Mehta again with you with the new chapter practical geometry. सबसे पहले बताना चाहूँगी practical geometry होता क्या है, जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं और कंस्ट्रक्शंस हमें पता है, हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़कर आए हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए हमें जो मेन सबसे चाहिए होता है, इट्स योर प्रोटेक्टर, इट्स योर स्केल, पेंसिल, रबर, शार्पनर एंड डी। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो है क्या कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जिसमें आपकी कोई भी शेप्स आ सकती है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, आपका हो गया पैरेललोग्राम, जिनकी भी 4 साइड्स होती हैं वो सारी जो है आपकी क्वाड्रिलेटरल में आती है। अब हम कुछ टाइप्स देखेंगे, जिस टाइप्स के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या गिवन होगा और आपको कैसे कैसे वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है, आपको क्या दिया होगा, लेंथ ऑफ 4 साइड्स और एक डायगोनल। आपको 4 साइड्स की लेंथ गिवन होगी और एक डायगोनल की लेंथ गिवन होगी और आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमें दिया गया है PQRS और बोला है PQ4 है, RS 5, नेक्स्ट साइड 6 है, उससे नेक्स्ट साइड 5.5 है और आपका जो डायगोनल दे रखा है वो आपको 7 दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया होता है, सबसे पहला काम आप क्या करते हो, एक रफ फिगर बनाते हो। अब हमारे ट्राइंगल का नाम क्या है, PQRS। हमने एक रफ फिगर बनाई PQRS। अब जो है PQ हमें पता है कितना है 4, QR 6, ये हमारा 5 और ये हमारा 5.5 और PR हमारा 7। जब भी आपको कोई डायगोनल गिवन होगा क्वेश्चन में, तो हमेशा क्या करिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए डायगोनल को हमेशा बेस ले लीजिए। तो फिर सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी 7 सेंटीमीटर की यूजिंग योर स्केल। 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद अब जब हमें पता है ये वाली लाइन अगर हमारा बेस हो गया तो ऊपर एक हमारे को पॉइंट मिलेगा S और नीचे एक पॉइंट मिलेगा Q, यानी कि ऊपर कहीं पे हमें एक पॉइंट मिलेगा S और नीचे कहीं पे एक पॉइंट मिलेगा Q। अब हमें पता है PS हमारी कितनी वैल्यू है PS की 5.5। तो आप कंपास लीजिए, स्केल लीजिए और इसको जो है ओपन करके 5.5 तक ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद P पे जो है अपना ये रखकर आप लोग जो है एक आर्क ड्रॉ करेंगे 5.5 की। यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ हो गई 5.5 की। अब आपको पता है RS की वैल्यू कितनी है 5। आप फिर इसका और इस प्रोटेक्टर एंड कंपास स्केल का यूज़ करके आप फिर एक 5 ओपन करके आर्क ड्रॉ करेंगे, इनको आप अटैच कर देंगे। उसके बाद जो है आप लोग फिर से, आपको पता है नीचे आपकी Q आ रहा है, PQ आपको पता है 4 है। फिर से हमने प्रोटेक्टर एंड स्केल लिया, 4 सेंटीमीटर ओपन किया और नीचे एक आर्क लगा दी। सिमिलरली हमें पता है RQ की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हमने 6 जो है इसको ओपन किया और नीचे एक आर्क लगा दी। अब जहाँ जहाँ पे आर्क का पॉइंट इंटरसेक्ट किया है, जैसे ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, हमने इन्हें जॉइंट कर दिया और नाउ PQRS इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो अब जो है अगर आपको 4 साइड्स दे रखी हो और एक डायगोनल दे रखा हो तो आप कंस्ट्रक्शन ईजिली कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप आपको पता है, आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है और सेकेंडली जो भी डायगोनल आपको दिया होगा उसको बेस लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड में क्या होगा, आपको 3 साइड्स दी होंगी और 2 डायगोनल्स दे रखे होंगे। हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमें बोल दिया ABCD बनाइए। पहला हमें पॉइंट हमें 3 साइड्स दे दी, एक 4.5, 5.5, 5 और डायगोनल्स की लेंथ 5.5 और 7 दे दी। अब फिर से हमें फर्स्टली वर्क क्या करना है, हमें एक रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम हमें क्या बोला है, ABCD। अब हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, BC की दे रखी है, CD की दे रखी है, AD की वैल्यू दे रखी है और डायगोनल AC की 5.5 और डायगोनल BD की 7 दे रखी है। अब जब 2 डायगोनल्स है, हमें पता है कि हमें डायगोनल को बेस लेना है। जब 2 डायगोनल्स है तो आपकी मर्जी है, आप चाहे AC को बेस लीजिए या फिर आप BD को बेस लीजिए। तो मैंने जो है यहाँ पे BD को बेस लेकर जो है बनाया है।
जब हमने BD को बेस लिया यानी कि 7 सेंटीमीटर का हमने स्केल से मेजर करके 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो है जब हमारा BD बेस हो गया तो हमें पता है ऊपर एक हमें पॉइंट मिलेगा C और नीचे पॉइंट मिलेगा A। तो ऊपर कहीं ना कहीं पे हमें C पॉइंट मिलेगा और नीचे कहीं ना कहीं पे हमें A पॉइंट मिलेगा। अब हम देखते हैं हमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है। हमें BC की वैल्यू गिवन है, यस हमें BC गिवन है 4.5। आपने प्रोटेक्टर एंड स्केल का यूज़ करके 4.5 जो है ड्रॉ करा और एक आर्क बना दी। सिमिलरली आपको और क्या गिवन है, आपको यहाँ पे PA की वैल्यू गिवन नहीं है, ओके। आपको यहाँ पे DC की वैल्यू गिवन है, यस 5। आपने फिर से कंपास और स्केल का यूज़ करके 5 की आर्क लगा दी। आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया जिसको आपने अटैच कर दिया। अब जो है आपको नीचे पता है हमें A पॉइंट मिलना है, तो आपने क्या किया, हमें क्या दे रखा है DA की वैल्यू गिवन है 5.5। आपने इनका यूज़ करके 5.5 की एक आर्क लगा दी। सिमिलरली एक वैल्यू आपको क्या गिवन है, A और C की गिवन है, AC गिवन है ना, हमारा एक डायगोनल गिवन है हमें, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी, जिसकी वैल्यू है 5.5। हमने फिर से इसको 5.5 ओपन किया और इधर रख के जो है एक आर्क लगा लिया। अब जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ वो हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये लाइन जो है हमारी हमें गिवन नहीं थी, लेकिन हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया और ABCD हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो सिमिलरली जब आपको 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स गिवन होंगे तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम बनाने के बाद आपको जो है जो भी डायगोनल, इनमें से कोई भी डायगोनल आप जो है बेस ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इसमें जो है बेटा हम लोग जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं, लेकिन आपको जो मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं उसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। अब जो है हम थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक इज अवर लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब आपको जो है यहाँ पे एंगल्स के साथ जो है क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं। इसके लिए मैं आपको एक YouTube का लिंक सेंड करूंगी जिसमें आपको एंगल्स बनाने की वीडियो होगी। वैसे जो एंगल्स है वो 6th क्लास में ही आपको सिखा दिए जाते हैं, बट अगर किसी को नहीं आते तो आपको एक YouTube की वीडियो मैं लिंक सेंड करूंगी, आप लोग वहां से जो है एंगल्स समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम जो है समझते हैं, हमें जो है यहाँ पे क्या किया गया, 2 साइड्स दे दी और 3 एंगल्स दे दिए। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, रफ डायग्राम बनाया MIST, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसमें से आपको जो है देखो MI, इस पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो ये साइड्स नीचे बनानी इजी रहेगी, या फिर SI भी आप नीचे बना सकते हो जहाँ पे दोनों एंगल्स आप नीचे इजीली बना सको। तो MI हम बेस ले लेते हैं, बेस ले लिया। यहाँ से आप लोग जो है प्रोटेक्टर का यूज़ करके भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अपने D का यूज़ भी कर सकते हो। इधर हमने एंगल बनाया 105 एंगल बन गया। यहाँ आपने एंगल बनाया 75, आपका 75 एंगल बन गया। नाउ आपको पता है I के यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, I के साथ आपका जाएगा S, तो S की हमें IS की हमें वैल्यू दे रखी है 6.5। फिर से प्रोटेक्टर एंड स्केल का यूज़ करके 6.5 की आर्क लगाइए। आर्क लगाने के बाद हमें S एंगल दे रखा है 120। यहाँ पे फिर आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके 120 बनाएंगे, और अगर आपको प्रोटेक्टर से नहीं समझ आ पा रहा तो आप D का यूज़ भी कर सकते हो। जब यहाँ पे 120 आपने ड्रॉ किया तो यहाँ से ये लाइन सीधी चली जाएगी और ये सीधी थी, यहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्टर का अपने आप ही बन जाएगा और ये आपका एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा जो आपको चाहिए था MIST। ओके बेटा, तो जहाँ पे भी एंगल्स होंगे, एंगल्स में कोशिश करिए प्रोटेक्टर का यूज़ करिए। अगर प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं कर पाते तो D का यूज़ आप लोग कर सकते हो। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, उस साइड को जो है बेस लीजिएगा जहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हो, ठीक है। इधर जैसे MI भी ले सकते थे या चाहते तो IS भी ले सकते थे, वो आपके ऊपर, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद जो है हमारा 4th पार्ट आता है। 4th पार्ट है लेंथ ऑफ 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स, यानी कि आपको 3 साइड्स गिवन होंगी और 2 एंगल्स गिवन होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ABCD, हमें 3 साइड्स गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है।
सबसे पहला काम हमारा वही है, रफ फिगर हमने ड्रॉ करी, वैल्यूज लिख ली, एंगल्स देख लिए। अब हमें पता है इधर जो है दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो बेस हम ऑब्वियस सी बात है BC लेंगे। ये बात हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, BC हमने बेस ले लिया। C जो है हमें 80 डिग्री दे रखा है, ड्रॉ कर दीजिए। B हमें 105 डिग्री दे रखा है, ड्रॉ कर दीजिए। अगेन हमें पता है C के साथ क्या है D, तो CD की वैल्यू दे रखी है। अगेन प्रोटेक्टर एंड स्केल का यूज करके 6.5 ओपन करके आर्क लगा दीजिए। यहाँ आर्क लग गई तो लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ पे जो है अब आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी AD की, कोई बात नहीं, आप इसको एक्सटेंड करिए, इसको भी अपने हिसाब से एक्सटेंड करिए और जोड़ दीजिए। नहीं, यहाँ पे लेकिन आपको BA की वैल्यू दे रखी है, BA कितना दे रखा है 4, तो यहाँ से BA 4 आर्क लगा दीजिए। अब यहाँ पे जो है आपको ये जितनी भी लाइन आती है उसको आप ड्रॉ कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आपको 2 एंगल दिए हो, 3 साइड दिए हो, तो जिस साइड पे 2 एंगल बन रहे हो उसको आप बेस लेंगे। बेस लेने के बाद आप आर्क लगा के जो है पूरे एंगल्स बनाकर जो है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। ओके बेटा, तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अच्छे से कीजिएगा, इसमें जो है सबके डायग्राम सेम नहीं बनते, डिफरेंट बनते हैं, तो जैसा भी बनते हैं बनाइएगा और इन सामान का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।